दोस्तों, इस नेता को जानते हैं आप, क्या बयान दिया है? सुनेंगे तो आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। इस नेता के बयान पे आऊंगा। ये ट्रंप, इनका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। अंकल ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप भी अब ठेकेदारी कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए, कंगना है मोरनी के साथ नाचते हुए। इन तस्वीरों को मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके बीच लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा उस नेता के बयान से जिसे सुनकर आपको भी शायद शर्मिंदगी होगी। सबसे पहले बीजेपी के इस नेता का बयान सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह शख्स कौन है जो पीएम मोदी का बखान करते करते, उनकी शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते इतना अपमानजनक बयान दे बैठे कि यकीन मानिए कि अगर बीजेपी की जगह कोई और नेता होता कांग्रेस का, तो अब तक सियासी कोहराम मच जाता। मगर सुनिए क्या कहना है बीजेपी के इस नेता का ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर, और फिर इन जनाब का मैं परिचय दूंगा और कई और नेताओं का भी जिक्र करूंगा। लेकिन पहले इनका बयान सुनिए, सुनिए जरा। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। दोस्तों, पाकिस्तान पर जुबानी हमला करते करते बीजेपी के ये नेता, सुन लिया ना आपने बयान, इशारों इशारों में कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। उन्हें देश की बहादुर बेटी को पाकिस्तानियों की बहन बता देते हैं। है ना शर्मिंदगी वाला बयान? मध्य प्रदेश के मंत्री है ये, नाम है इनका विजय शाह। साफ तौर पर उन मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो बहनें हमारी बेटियां जो हैं फौज में हैं, उन भारतीय सेनाओं में, हमारे देश की भारतीय सेनाओं में कार्यरत है, काम कर रही है, उनका अपमान है। फिर चाहे वो कर्नल सूफिया कुरैशी हो या फिर कोई और। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक बहुत खास बात थी इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद, वो था कि जब पूरी दुनिया को यह बताना था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया और हमने कैसे 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, आतंकी ठिकानों को, तब उस वक्त देश की 2 बेटियां सामने आई और उनमें से एक कर्नल कुरैशी थी। कुरैशी आप समझ रहे होंगे। और तब जब वो सामने आई 2 बेटियां देश की, तब देश का सीना फक्र से चौड़ा हुआ था। मगर अब बेहद अपमानजनक बयान, मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस शख्स का एक और बयान मैं आपको सुना रहा हूं जो इन्होंने आगे दिया। बीजेपी नेताओं के इसके बाद कुछ और कारनामे दिखाऊंगा आपको। आजकल मोरों के साथ भी नाचा जा रहा है। लेकिन पहले सुनिए एक बार फिर से इन जनाब का बयान। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। सुना आपने? अब मेरा सवाल आपसे है कि ये घटिया जो सोच है मध्य प्रदेश सरकार के भाजपा के मंत्री, जिनका मैंने जिक्र किया, विजय शाह, भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर इशारों इशारों में जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तानियों की बहन बता रहे हैं, उससे आप कितना जायज मानते हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर रहे हैं? कल तक तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अपमान को लेकर आईटी सेल सक्रिय था, लेकिन अब यहां पर बात आ गई कर्नल कुरैशी की। यह कौन सी देशभक्ति है और देशभक्ति की क्या परिभाषा है? इस खबर पे भी मैं आऊंगा दोस्तों। लेकिन एक तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया था शुरू में, वो तस्वीर थी कंगना की। कंगना, जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी की वो सांसद जो ना जाने कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, मगर मैडम इन दिनों खुश हैं और खुशी में पाकिस्तानी गानों पर मोरनी के साथ नाचते हुए तस्वीरें वायरल कर रही हैं। देखा आपने ये तस्वीरें जो मेरे साथ चल रही हैं? मैडम की नादानी के किस्से तो आपने कई बार देखे और सुने होंगे, मगर इस बार जो है
उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए ऐसे नेता भी संसद में पहुंच जाते हैं। अगर यही काम बीजेपी के नेता की जगह किसी कांग्रेस के सांसद ने किया होता तो सोचिए क्या हो रहा होता। लेकिन खैर ये कंगना मैडम है, इनका यही हाल है और उसके बाद कब ना जाने कौन सी तस्वीर आएगी कोई नहीं जानता। खैर मैं फिर से कर्नल सूफिया कुरैशी पर आना चाहूँगा और उन बीजेपी सरकार के मंत्री मध्य प्रदेश में जो हैं विजय शाह, उनके बयान पर जो इशारों इशारों में पाकिस्तानियों की बहन बता रहे हैं उनको। यकीनन इस बयान की जितनी निंदा हो उतनी कम है, मगर सवाल बीजेपी से है, बीजेपी से, कि वो भारत की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर जो देश को नाज है उस बेटी के अपमान करने को लेकर, ये शर्मनाक बयान को लेकर कोई सफाई देंगे या कोई एक्शन लेंगे अपने इस नेता पर, क्योंकि उन्हीं के नेता मंच से उन्हें पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या ये हमारे सेना का अपमान नहीं है? इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया दोस्तों। क्या बीजेपी अपने इस नेता का इस्तीफा लेने की हिम्मत लेगी? हिम्मत करके दिखाएगी? क्या पीएम मोदी और बीजेपी के नेता इन पर कोई एक्शन लेंगे, या हर बार की तरह जब कोई नेता विवादित बयान देता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है? तो क्या विजय शाह का भी प्रमोशन हो जाएगा या उनके समर्थन में रैलियां निकलेंगी? सवाल कई हैं, लेकिन चलते चलते एक और सवाल पर भी मैं आऊंगा। शुरू में मैंने जिक्र किया था और वो जिक्र था दोस्तों ट्रंप का। जैसे कि आप और हम जानते हैं पाकिस्तान को किस तरह से हमारे देश की सेना ने उनके घर में घुसकर चारों खाने चित किया है और हमारे देश की सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा और हमें फक्र होना चाहिए अपनी देश की सेना पर। मगर एक हकीकत और है दोस्तों, बीजेपी के नेता खुलकर अब इस पर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। पोस्टर चिपकना शुरू हो चुके हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में जब चुनाव हो तो इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। मगर दोस्तों अब सवाल तो यह है जो अब उठ रहा है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। मगर भारत की लड़ाई रुकवाने की घोषणा ये ट्रंप क्यों कर रहे हैं, अमेरिका वाले ट्रंप, और वो भी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर? और जिस तरह से ट्रंप बीच में आ रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस विवाद के बीच में आ रहे हैं, उस पर पीएम मोदी और सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या यह सवाल नहीं है कि आखिर ट्रंप के बयानों पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि नहीं? जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कोई ना कोई बयान दे रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर किया गया, व्यापार बंद करने की धमकी तक, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का जिक्र, कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका मीडिएटर बनेगा, मध्यस्थता करेगा, तो क्या यह भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर ठेस नहीं है दोस्तों, जो बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है? अब उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले को लेकर देश के सामने बताएं कि आखिरकार ये ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के दबाव में स्थगित किया गया या फिर नहीं, जो बात ट्रंप कह रहे हैं वो झूठ है? ये बातें साफ होनी चाहिए ताकि हम ट्रंप के प्रोपोगंडा को दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। ये ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मगर पीएम मोदी ट्रंप का इन दिनों ट्रा भी नहीं बोल रहे, नाम तक नहीं ले रहे। हो सकता है कि बाद में कुछ बोले। और विपक्ष पहले ही बता चुका है कि वो इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, मगर फिर भी पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते हैं। 2 ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें शामिल नहीं होते हैं। सरकार को इस मामले पर संसद का एक सत्र बुलाना चाहिए, ऐसी मांग है लगातार विपक्ष की। वो इसलिए क्योंकि अगर जो भी बातें होंगी वो रिकॉर्ड पर होंगी, देश को जानकारी और तथ्य सच सामने आएगा कि सरकार की नीति क्या है, सरकार का स्टैंड क्या है। और जो ट्रंप ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, खुद को ठेकेदार साबित कर रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी चुप्पी ने ही ट्रंप के हौसले बढ़ा दिए, जिस कारण वो इस तरह का बयान दे रहे कि मैंने सीज फायर करवा दिया? यकीनन सवाल बड़े हैं दोस्तों, लेकिन
जिन 3 मुख्य तस्वीरों का मैंने जिक्र किया शुरू में, उस मंत्री का जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, फिर कंगना का मोरनी के साथ नाचते हुए तस्वीरें, और फिर उसके बाद ट्रंप का ये किस्सा, यकीनन सवाल कई हैं जिसका जवाब आना बाकी है। लेकिन हम लगातार कहते हैं कि हम अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। अपने देश की सेना पर किसी को भी रत्ती भर भी, लेश मात्र भी शक नहीं होना चाहिए। और ऐसे माहौल में सरकार के साथ खड़ा होना सबका दायित्व है, ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।